जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। आज आपको कराने वाले हैं इडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट दिया है। पीछे इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट दिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपको पूरा इडुटेरिया का जो भी मेन करेंट अफेयर है वो हम अपलोड करेंगे और आपको पूरा जीएस का वीडियो अपलोड करेंगे और हिंदी भी पढ़ाएंगे। तो आपको पेट में और भी वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो शुरू करते हैं सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया। दोस्तों, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया। तो आपको बताते, नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दिया गया। तो भारत को दिया गया। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया। तो इंग्लैंड है। दोस्तों, इंग्लैंड बनाया है। अगला क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS के बैठक में मेज़बानी किस देश ने की। तो भारत ने की। दोस्तों, भारत मेज़बानी किया है। आगे चलते हैं। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है। तो आपका कोयम्बटूर से शिरडी की गई है। दोस्तों, 5 नंबर का जो है कोयम्बटूर से शिरडी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है। दोस्तों, देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो ड्रोन को 2022 में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया। दोस्तों, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। तो आपका ए जो है भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल। आपका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। तो भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल शामिल हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। दोस्तों, तो आपका कर्नाटक जो किया है, कर्नाटक राज्य FRUITS सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो गोवा में किया है। दोस्तों, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने का देश का पहला राज्य बना है। दोस्तों, तो देश का पहला राज्य गुजरात बना है। दोस्तों, पंचायती जो बालिका पंचायत शुरू किया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के शादीपुर में पृथ्वी सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो DRDO द्वारा किया गया है। दोस्तों, DRDO द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो सेना में युवाओं के भर्ती से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने दोस्तों? पहले भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति बने हैं दोस्तों। गुरु नायडू सेनापति, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो आपका जो सुमेलित होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव हैं और हमजा अब्दी रे सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं। चोल सोल्सुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी हैं, यानी उपयुक्त सभी सही होगा। रबाब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 16 नंबर, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। पहला है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था दोस्तों। दूसरा कथन है, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पे। दोनों कथन सही है दोस्तों, दोनों कथन सही है, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के लिए पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी। तो मंजूरी दी है दोस्तों एनोकोवैक्स दिया है, एनोकोवैक्स, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्तों, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच वीगिल ऐप लॉन्च किया है? तो बी ऑप्शन होगा गोवा। समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विलेज ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों? कौन किया है? तो गोवा राज्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFF के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम इनका नाम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, मिमी जिनको कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ निदेशक विष्णुवर्धन शेरशाह, ये भी सही है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। तो चलिए दोस्तों, सभी कथन सही होगा, यहाँ पे सभी कथन सही है, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सैनिक मिमी में, सर्वश्रेष्ठ निदेशक विष्णुवर्धन शेरशाह में, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। तो सभी कथन सही है दोस्तों, यानी 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFF के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा की है दोस्तों? संन्यास की घोषणा की है तो आपके मिताली राज हैं, जो ऑलराउंडर थी, यही संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आपका दक्षिण कोरिया जीता है दोस्तों, दक्षिण कोरिया जीता है। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया में जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो चलते हैं, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 मैक्स वेस्टापेन। लॉरियस स्पोर्ट्समैन वैन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्सन हेरा। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2020 इटालियन मेंस ऑफ फुटबॉल टीम। तो उपयुक्त सभी होगा सही, उपयुक्त सभी होगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है दोस्तों?
तो आपका ये गुजरात राज्य में किया गया है दोस्तों। कहाँ किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? किसे सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया है दोस्तों। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है दोस्तों? तो 25 का डी होगा, नैनीताल होगा दोस्तों, नैनीताल होगा। आपका नैनीताल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको पंचकुला हरियाणा में किया गया है दोस्तों, पंचकुला हरियाणा में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे चलते हैं हम लोग, 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? यानी आंचल को कौन सा राज्य शुरू किया गया है दोस्तों? कौन सा राज्य शुरू किया गया है? तो डी राजस्थान होगा दोस्तों, राजस्थान होगा। राजस्थान सरकार आंचल एक शुरू किया है अभियान आंचल। हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? इधर व्यक्ति दिया है या इधर संबंधित क्षेत्र दिया है दोस्तों, इधर व्यक्ति दिया है, इधर संबंधित क्षेत्र दिया है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका ये ऑप्शन है सुजाय लाल थाओसे। तो ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं दोस्तों, सुजाय लाल थाओसे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक हैं। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को महानिदेशक हैं, ये भी सही है। यानी सुजाय लाल थाओस सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, ये भी सही। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को महानिदेशक, ये भी सही। बजराम बेगच अल्बानिया के नए राष्ट्रपति, ये भी सही है दोस्तों। यानी उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? ये गुजरात टाइटंस ने जीता है दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने जीता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारे सामने, 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको करते हैं। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है दोस्तों? तो ये सुविधा शुरू की गई है बंगलुरु में दोस्तों, बंगलुरु में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो IIM अहमदाबाद किया है दोस्तों, IIM अहमदाबाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5 ईयर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है दोस्तों? किस देश ने जीता है? तो आपका भारत ने जीता है दोस्तों, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन सम्मत पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो आपका नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या रखा गया था? 2022 की थीम क्या रखा गया था दोस्तों? तो 2022 की जो थीम रखा गया है पृथ्वी की सुरक्षा, पृथ्वी की सुरक्षा रखा गया है दोस्तों, पृथ्वी की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने होगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र उद्घाटन किया है? तो ये सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब आप लोगों का है, ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िला में एक ये हैं, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िला में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की योजना विभाग द्वारा
क्रियान्वित की जा रही मेघईये परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो सम्मानित किया गया है मेघालय में दोस्तों, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो जेवर एयरपोर्ट का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है तो सिक्किम राज्य किया है दोस्तों, सिक्किम, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंटल आंदोलन की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो आपके नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किए हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपका इसमें कथन देखना है कौन सा सही है। चलते हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो हाँ, जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में ये डेनमार्क शीर्ष पर है दोस्तों, डेनमार्क शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया। एकदम सही है दोस्तों। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है दोस्तों। भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी उपयुक्त सभी सही होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? कोकीन बरामद किया गया है तो गुजरात से कोकीन बरामद किया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मशरूम उत्पादक राज्य बिहार बन गया है दोस्तों, बिहार है। अगला चलते हैं। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन ए, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था, इसका शुभंकर नीनो था। अगला कथन, पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कथन थर्ड, भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किए। तो सब सही हो रहा है दोस्तों, तीनों बात सही हो रहा है। इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 का जो हुआ था ये ब्राज़ील में हुआ था। इसके शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने कुल 16 मेडल जीते, पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया। सभी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सभी कथन सही होगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने खुलेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष, जिसका नाम है दोस्तों अक्ष, किस शहर में लॉन्च किया जा रहा है? तो ये आपके नागपुर में लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों, नागपुर में लॉन्च किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो जीते हैं दोस्तों, हरियाणा के लोग जीते हैं। अगला क्वेश्चन, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये ऑप्शन है आपका डी गुडेस है, डी गुडेस ने जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो आपका असम है। असम में डिगबोई तेल के लिए माना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। पत्तन पोत और जलमार्ग
मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था मुंबई में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो आपका सी ऑप्शन मुंबई शहर है। तो अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, क्योंकि आपको आने वाला जो भी 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा वीडियो हम अपलोड करेंगे पेट जीएस के लिए, करेंट अफेयर के लिए, हिंदी के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दूसरे को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।